कोई यहाँ हिंदू है, तो कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख, बुद्धिस्ट, जैन और ईसाई है, और ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते हैं। एक सेंसस के मुताबिक हमारे भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, और अगर हम अपने इतिहास पर एक नज़र करें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी सल्तनत या राजवंशों ने हुकूमत की है। इन सब के बावजूद पूरी दुनिया में हमारी पहचान अनेकता में एकता की है। यह पहचान अनेकता में एकता की उस वक्त भी जाहिर होती है जब हम इंसान और हम वतन होने की बुनियाद पर एक दूसरे के त्योहारों पर उनको मुबारकबाद देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो कभी एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन से जाहिर होती है जब हम किसी एक मज़हब की किताबों को पढ़कर समझकर ये बताते हैं कि इसमें भी वही बात है जो हम कह रहे हैं या जो दावा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर हम अपने पास्ट यानी अपने माजी को देखें तो इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। पहली मिसाल हफीज़ जालंधरी और मौलाना हसरत मोहानी की है, जिन्होंने कृष्ण जी को भारत का सियासी लीडर माना। तो दूसरी मिसाल ख्वाजा हसन निज़ामी की है, जिन्होंने कृष्ण जी की ज़िंदगी पर एक किताब कृष्ण बीती लिखी, और इन सब ने इस बात को बताना चाहा कि किस तरह से इनके पैगाम को सही से नहीं समझा गया। तो दूसरी मिसाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें लोग शायर मशरिक या अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, उनकी किताब बांगे दरा की एक नज़्म जो उन्होंने नानक के लिए लिखी है, उसके पहले मिसरे में जिसमें वो गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं, कौम ने पैगामे गौतम की ज़रा परवाह न की, कदर ना पहचानी अपने गौहरे यकदाना की। तो इसी तरह आखिरी मिसरे में नानक जी के लिए कहते हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। और बांगे दरा में ही अपनी नज़म राम में कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। इस तरह की और भी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सबको बताना मुमकिन तो नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख से उस मुग़ल शहजादे को नहीं मिटाया जा सकता, ना भुलाया जा सकता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग भी था। तो दूसरी तरफ वेद उपनिषद को पढ़कर उसमें से तौहीद के पैगाम यानी एकेश्वरवाद के पैगाम को निकाल कर हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच डायलॉग करने वाला एक दानिश्वर भी। हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत की तारीख में उसे शहजादा मोहम्मद दारा शिकोह कादरी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान दारा शिकोह 1024 हिजरी 1615 ईस्वी में अजमेर में पैदा हुए। उनके उस्ताद मुल्ला अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी, मुल्ला मीरा खारवी और अब्दुल रशीद देलमी रहे। दारा अपनी ज़िंदगी में तसव्वुफ़ से बहुत मुतासिर थे। वो खुद सिलसिले कादरिया से निस्बत भी रखते थे। जब दारा अपनी ज़िंदगी में पहली बार मियाँ मीर से मिले, जिसका उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा, वो मियाँ मीर को दौरे हाजिर के तमाम औलिया अल्लाह का रहनुमा और ख़ुद को मियाँ मीर का मुलाजिम यानी सर्वेंट कहते थे। दारा ने अपनी ज़िंदगी में किताबें लिखने की शुरुआत सफ़ीनतुल औलिया यानी शिप ऑफ द सेंट्स, जिसमें 400 के करीब औलिया अल्लाह और सूफिया कराम की बायोग्राफी, उनकी तारीख बयान की गई है, लिख कर की। और सकीनतुल औलिया, हसनतुल आरिफीन और रिसाले हकनुमा, ये इस्लामिक सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी किताबें हैं। लेकिन दारा की किताब मजमाउल बहरैन, जो कि उन्होंने ख़ास लोगों के लिए लिखी, लेक्चरर महफूजुल हक के मुताबिक दारा की किताब मजमाउल बहरैन को तारीख में एक ख़ास मकाम हासिल है। उसकी वजह यह है कि ये तारीख में यानी हिस्ट्री में शायद पहली या आखिरी कोशिश है जिसमें बाहर से नज़र आने वाले दो मुख्तलिफ मज़हब की यकसानियत यानी उनमें जो बातें एक जैसी हैं उसको बयान करने की कोशिश की गई है। इसलिए कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी में दारा शिकोह की किताब महारजुल बहरैन को अहले इल्म के नज़दीक एक खास मकाम हासिल है। इसके बाद दारा शिकोह की किताब सिर्रे अकबर, जो कि असल में 50 उपनिषद का संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट है, तर्जुमा है। उपनिषद का ये तर्जुमा जो कि संस्कृत से फारसी में दारा शिकोह ने कराया, जब वो एंक्वेल डोपेरन को मिला, उसने इसे फ्रेंच में और लैटिन में ट्रांसलेट कर दिया। जिसके बाद ये लैटिन का वर्जन जब फिलोसोफर शोपेनहावर को मिला और उसने इसे पढ़ा, बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ा, और उसने उपनिषद की खोज को 19वीं सदी की सबसे अजीम एजाज़ करार दिया। इसलिए इतिहासकार ताराचंद के मुताबिक यूरोप में उपनिषद की फ़िलॉसफ़ी का क्रेडिट कंट्रीब्यूशन भी एक मुसलमान शहजादा मोहम्मद दारा शिकोह को जाता है। अल बैरूनी 10वीं सदी में भारत आए, यहाँ रुके, संस्कृत सीखी
اور کئی ہندو پنڈتوں سے ڈیبیٹس اور ڈائلاگ کیے اور اپنی کتاب فی تحقیق مال الہند لکھی، جس میں ہندو مذہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندو مذہب اوپر سے بت پرستی کی شکل معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اعلیٰ شکل میں یعنی اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو یہ الہی کی مکمل وحدت پر یقین رکھتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ شکل کیا ہے، اعلیٰ شکل میں وہ گہرائی میں وہ کنٹینٹ کیا ہے، یہ سوال باقی تھا۔ دارا شکوہ نے ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور وہ کنٹینٹ پرووائڈ کیا جس سے ہندوازم میں توحید یعنی ایک ایشور واد کے تصور کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ دارا کے اس نظریے پر کچھ اہل علم تنقید یعنی کرٹس کرتے ہیں تو کچھ اہل علم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس بات سے اتفاق دارا کے اپنے اور غیر دونوں کو ہے کہ دارا کی یہ علمی خدمات، یہ جو دارا کا علمی کنٹریبیوشن ہے، یہ ہندو دھرم اور اسلام کے بیچ ڈائلاگ کی ایک بہترین مثال ہے اور ایک ایسی کوشش ہے ایک دوسرے کے دھرم کو سمجھنے کی جسے ہندوستان کی تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہندو دھرم کے ماننے والے ہمارے ہندو بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں دارا شکوہ جیسا مسلمان چاہیے۔ اسی طرح سے ہم بھی اس بات کے خواہش مند ہیں، ہماری بھی یہ اچھا ہے کہ کوئی ہندو دھرم کے ماننے والا ہمارا ہندو بھائی قرآن کو پڑھے اور یہ بتائے کہ اس میں بھی ایک خدا کی بات موجود ہے، اس میں بھی انسانیت کی بھلائی کا پیغام موجود ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ڈس ریسپیکٹفل ورڈز، جو برے الفاظوں کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا استعمال کرنے سے لوگوں کو روکے۔ بے شک اسی طرح سے دارا شکوہ کی زندگی ہمیں ایک ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے امن اور محبت کے ساتھ رہنے کا سبق دیتی ہے، اور ایسی کوشش لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی ہی کوشش کی اس دیش کو ضرورت ہے، جس سے وہ لوگ جو اس دیش میں نفرت اور ڈر کا ماحول پھیلانا چاہتے ہیں ان کے منصوبے ناکام ہو سکیں، اور کسی ایک مذہب کو ماننے والا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھے اور بھیڑ بنا کر ان پر حملہ کر کے ان کی زندگی نہ چھین لے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا اور آپ کے دھرم کا، آپ کے مذہب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں ہمارے سماج کا، ہمارے دیش کا نقصان ضرور ہوگا۔